अच्छा दोस्तों, एक तो आपको पता होगा बजट के बाद आज आरबीआई ने भी अपनी एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट में कटौती करके बैंक लोन वालों को बड़ी राहत दी है, राइट। लेकिन इसके बाद अब पीएफ खाता वालों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, अगर आपका भी पीएफ अकाउंट खुला हुआ है, अगर आप ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, तो अब आपको पीएफ पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है। इसी महीने फरवरी के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ट्रस्टी की मीटिंग होने वाली है। और दोस्तों, इस मीटिंग में 2024-25 के लिए पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद केंद्रीय श्रम मंत्री करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बैठक में एम्प्लॉयर एसोसिएशन और कई सारे ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक इन बैठक में क्या क्या आधिकारिक एजेंडे रहेंगे, इसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया सरकार ने। लेकिन इस बैठक में पीएफ की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। और ऐसा क्यों है? तो अभी जो आपको पता होगा, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इकोनॉमी को रिवाइव करने पर है। हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ ठंडे पड़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो डाउन हो रही है, तो उसको बूस्टअप देना चाहती है सरकार। तभी तो आपको पता होगा बजट में भी इनकम टैक्स वगैरह को लेकर सरकार ने फैसले लिए थे और आज आरबीआई ने भी रेपो रेट में कटौती की है। कुल मिलाकर सरकार का मकसद है मांग और खपत को बढ़ाना जरूरी है, तभी देश की इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो अब सरकार का प्लान है दोस्तों, इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने के बाद अब सरकार पीएफ की ब्याज दरें भी बढ़ा सकती है, क्योंकि दिनों दिन हमारे देश में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा, डॉलर के मुकाबले रुपए में भी गिरावट हो रही है। तो जो मिडिल क्लास सेक्टर के कर्मचारी हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, चाहे निचले पद के जो गवर्नमेंट कर्मचारी भी हैं, तो महंगाई से सरकार उनको राहत देने के लिए पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ा सकती है। इससे मिडिल क्लास कर्मचारियों की पीएफ पर ज्यादा कमाई होगी, बचत ज्यादा होगी, तो खर्च भी ज्यादा बढ़ाएंगे। ऐसा अभी मौजूदा समय पर पीएफ पर कितना ब्याज मिलता है तो आपको पता होगा। पहले साल 2022-23 में ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट सरकार ने बढ़ाकर 8.15% किया था। फिर इसे 2023-24 में भी बढ़ाकर 8.25% किया गया और तब से ही पीएफ पर यही ब्याज दर मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, इस बार कम से कम 8.5% तक तो किया जा सकता है, ऐसा सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। मार्केट एक्सपर्ट की माने तो पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार कम से कम 0.10% इजाफा तो कर ही सकती है ईपीएफओ की ब्याज दरों में। अभी हमारे देश में दोस्तों ईपीएफओ के पास 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के खाते हैं और हर महीने लगातार ईपीएफओ से नए मेंबर्स भी जुड़ रहे हैं। तो इन सभी ईपीएफओ के खाताधारकों को सरकार राहत देने के लिए ये बढ़ी हुई ब्याज दरों का फैसला ले सकती है। 28 तारीख को अब जो ये केंद्रीय बोर्ड ट्रस्टी की मीटिंग होने वाली है, देखते हैं इसमें क्या क्या प्लान बनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा देखिए आप, ईपीएफओ ने हाल ही में एक लेटेस्ट डेटा भी जारी की है, जिसके मुताबिक ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025 में 5 करोड़ से भी ज्यादा दावे निपटाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब पहले से कहीं अधिक तेज और सहज हो रहा है ईपीएफओ का कामकाज। मतलब 2024-25 वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने 5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे पेंडिंग दावों को निपटाया है और इसके तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया है। जिन लोगों का पीएफ में पैसा अटका हुआ था या ईपीएफओ में पैसा विड्रॉ नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया गया ऐसा। और अभी तो ईपीएफओ ने एक नया आदेश ये भी जारी किया है, 21,885 पेंशन के आदेश दिए हैं। इसके तहत 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनके खातों में पेंशन अमाउंट जमा करने का निर्देश दिया है ईपीएफओ और सरकार ने। तो ये दोस्तों पीएफ खाता से जुड़े लेटेस्ट अपडेट रहे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आपकी क्या राय है कि सरकार को पीएफ पर कम से कम कितना प्रतिशत ब्याज रखना चाहिए आज के दौर में महंगाई वगैरह को देखते हुए? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।